हमें इंग्लैंड से घर तक 13 दिन लगे। हम डेली प्लानिंग करते थे। एवरेज आपने क्या रखा हुआ था पर डे, आपने कितने किलोमीटर करनी है? 800-900 किलोमीटर जो है वो डेली करते थे। कुछ दिनों में हमने 1000 से ज़्यादा की है। और जो रास्ता आपने इस्तेमाल किया है, जिस रास्ते जिस रूट से आप आए हैं, सेफ रूट है? एब्सोल्युटली सेफ। पाकिस्तान में आप गाड़ी लेके एज ए पाकिस्तानी इंटर नहीं हो सकते। आपको एक कार्ड इशू होता है, परमिट, जो आपको बॉर्डर से मिलता है, जो फ्यूल परमिट है, कि जब आप किसी भी पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं तो आप अपना फ्यूल परमिट देते हैं, फिर वो आपको फ्यूल डाल के देते हैं, और वो छोटी गाड़ियों को नहीं देते। ईरान में 5 पाउंड का टैंक फुल करवा है, फुल टैंक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई चौधरी न्यू न्यूपर रेल स्टेट से। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे गेस्ट, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज चौधरी साजिद साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं चो साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने यूके से पाकिस्तान जो ट्रैवल किया है पिछले 10 दिन में बाई रोड, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर मुल्क में इन्होंने अपनी वीडियोस बनाई, और एक मसलन जो अपनी ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ लोगों के साथ शेयर किया, ताकि एक दोस्त जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उनको भी इस चीज़ का तजर्बा हो। जो सब माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपका टूर है, आई सपोज, और मुबारक हो आपको। और हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जो हम शौक रखते हैं भाई बाई रोड लंदन से जो है वो पाकिस्तान आया है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर जी, इट्स बीन वंडरफुल, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त था। ये हमारा प्लान लास्ट ईयर का था, लेकिन फॉर सम रीज़न से वी कुडंट डू इट। तो इस साल हमने सोचा कि टाइम भी है तो इंशाल्लाह कर लेते हैं, और बिलीव में लास्ट ईयर आप इट निकले वाज थे तो एडवेंचर। डेफिनेटली आपका कोई प्रोग्राम उस टाइम माइंड बन रहा था कि हम जब हम ब्रेडफोर्ड में मिले थे उस वक्त आपका प्रोग्राम था कि हम बाई रोड जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली होता ही है कि इसके लिए सबसे बेहतरीन जो टाइम होता है वो जुलाई अगस्त है, बिकॉज लॉन्ग डेज होते हैं, तो ड्यूरेशन जो है दिन की ज़्यादा होने की वजह से जो है ना आप ज़्यादा कुछ देख सकते हैं, तो जर्नी आपकी अच्छी होती है। तो इसलिए हमने चूज़ किया अच्छा, एक जो दिन। साहब आप थोड़ा सा ये बताएं, जो नए ट्रैवल करना चाहते हैं इसमें आपके कितने एक्सपेंस आए हैं, इंक्लूड आपकी होटलिंग, इंक्लूड आपका जो फ्यूल और जितना भी। सबसे पहले डेज बताएं, कितने दिन लगे आपको लंदन से यहाँ आना? हमें इंग्लैंड से घर तक 13 दिन लगे, 13 डेज। ब्रेडफोर्ड से ब्रैडफोर्ड से मीरपुर, मीरपुर बेम्बर, 13 दिन बेम्बर पे ये और 13 दिन लगे। इसमें आपने अपनी कैंपिंग की है या होटल आपने बुक करवाया? नहीं, होटल्स। हम डेली प्लानिंग करते थे, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा दिन की प्लानिंग करें तो फिर स्ट्रेस हो जाती है। फिर आपको पता होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है, तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप डेली प्लानिंग करें कि आपने सिर्फ एक शहर तक पहुंचना है, जिसमें आप 800-900 किलोमीटर, डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। एवरेज आपने क्या रखा हुआ था पर डे, आपने कितने किलोमीटर करनी 800-900 किलोमीटर जो है वो आप डेली करते थे। कुछ दिनों में हमने 1000 से ज़्यादा की है, लेकिन ज़्यादा जो है वो एवरेज 900 की थी जी। है? तो जो होटल की आपने बुकिंग करवाई थी वो आपने वहां से चलने से पहले करवा ली थी, या जिस कंट्री में आप इंटर होते थे वहीं पे आप होटल की बुकिंग करवा? नहीं, हम जिस दिन वहाँ से चले थे, वहाँ से पहले दिन सिर्फ क्लोन की बुकिंग करवाई थी, जर्मनी की। और जब जर्मनी पहुँचे फिर वहाँ पर जाके हमने डिसाइड किया कि कल हमने कहाँ तक पहुँचना है, और लिटरली एक दिन हम पहले जो है वो बुकिंग करवा देते हैं। यानी जिस कंट्री में आपने जाना जाना होता था उस दिन हमने एक दिन पहले जो है आपको वो अंदाजा होता था कि हमने इतने फलां किलोमीटर टाइम करना हमें फलां जगह पे पहुंच जाना है, तो आप उसकी है, बुकिंग करवा लेते करवा लेते थे। थे। एग्जैक्टली। और जो रास्ता आपने इस्तेमाल किया है, जिस रास्ते जिस रूट से आप आए हैं, सेफ रूट है? एब्सोल्युटली सेफ किसी जी। किस्म का कोई मसला अ, मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मिले आए, मैसेजेस वो थे ईरान के बारे में, और ईरान मुझे सबसे ज़्यादा सेफ़ जो है वो ईरान मिला है। ईरान के लोग बड़े मेहमान नवाज, बड़े अच्छे, रोड्स भी उनकी बड़ी अच्छी हैं। होटल्स 13 दिन के जो जर्नी में सबसे अच्छे होटल्स जो थे वो ईरान के थे। अच्छा, ईरान के लिए मेरा ख्याल है वीजा लेना पड़ता है ईरान के लिए, ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए वीज़ा लेना पड़ता है। जिनके पास ब्रिटिश या यूरोपियन पासपोर्ट नहीं, पाकिस्तान में आप गाड़ी लेके एज ए पाकिस्तानी इंटर नहीं हो सकते। अगर आप पाकिस्तान में अपनी गाड़ी लेके आना है तो डेफिनेटली आपके पास जो है ना वो विजिट वीज़ा होना चाहिए है। अच्छा, जी। एक और चीज मैंने आपके खैर मैं आप टिकटॉक पे आपको फॉलो करता रहा हूँ जो साहब, उसमें मुझे एक चीज देखने में आई थी कि ईरान में फ्यूल की बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप वहाँ पे अपना फ्यूल डलवाना चाहे गाड़ी में, तो वो आप क्या, उसका क्या सिस्टम क्या है, क्या?
बेसिकली जब आप ईरान में इंटर होते हैं ना, तो अगर आप बड़ी गाड़ी मींस के ट्रक या बस के ऊपर होते हैं तो फिर आपको एक कार्ड इशू होता है, परमिट, जो आपको बॉर्डर से मिलता है, जो फ्यूल परमिट है, कि जब आप किसी भी पेट्रोल स्टेशन पर जाते हैं तो आप अपना फ्यूल परमिट देते हैं, फिर वो आपको फ्यूल डाल के देते हैं। और वो छोटी गाड़ियों को नहीं देते, अच्छा। छोटी गाड़ियों पर नहीं देते। और स्पेशली डीजल अगर हो तो डीजल वहाँ पे मैंने जो नोट किया है, वहाँ पे ज़्यादा पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल मिलता है, और जो हाईवेज हैं वहाँ पे आपको जो है ना वो मिल जाता है डीजल वगैरह। वो फिर क्या करते थे आप इधर पे हम वापस बेसिकली करते ये थे कि ट्रकों वाली या बसों वाली पे चले जाते थे, फिर उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपने परमिट पे जाना तो हमें भी जो है वो टैंक फुल कर दें, तो हैं वो जनरस लोग हैं, कर देते हैं। अच्छा जी, ये भी पॉइंट बात है मेरे दोस्तों के लिए जो बाई रोड ट्रैवलिंग करना चाहते हैं ईरान में। जब भी आप प्रिकॉशंस लेके आए, जब भी आप इंटर हों, तो ये मत समझें कि आपको एनी पॉइंट एनी पेट्रोल पंप पे जाके आपको पेट्रोल मिल जाएगा, ऐसे ही है। डेफिनेटली। आपको ईरान इंटर होने से पहले कोशिश करें अपना टैंक फुल करवा लें। उसके बाद ये माइंड में रखें कि किसी ट्रक वाले पेट्रोल पंप पे आपने ब्रेक लगानी है, वहाँ पे किसी ट्रक ड्राइवर को आपने रिक्वेस्ट करके अपना पेट्रोल करना है, ऐसे ही है जी, अगर आप डीजल है, अगर आप आपके पास डीजल गाड़ी है तो जी। डीजल है तो और पेट्रोल तो मिल जाता है। एक और भी चीज़ है कि जब आप ट्रकों वाली साइड पर जाएंगे तो ट्रक्स की नोजल जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, ठीक है। वो नोजल्स गाड़ी में, छोटी गाड़ी में फिट नहीं होती। तो बेहतरीन तरीका ये कि आप अपने साथ एक नोजल भी रखें ताकि वहाँ पे आप फ्यूल डलवा लें। मिल जाती है। नहीं, बेहतर तरीका ये कि वहाँ से लेके आए। मिल जाती है। फिर हम जब आए तो हमारे पास जो है ना वो 40 लीटर की कैपेसिटी थी, हमारे इलादा रखा हुआ था, और वो बड़ा हेल्पफुल रहा। हम रास्ते में एक जगह बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वहाँ पे जो है ना हमने फिर वो रिज़र्व जो रखा हुआ था फ्यूल वो डाल लिया। तो बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप अपने पास 40-50 लीटर की जो है ना वो इलादा से आप अपने पास यानी रखें। कि ईरान तक सिर्फ अगर थोड़े से मैं मसला कहूंगा तो वो फ्यूल का आता है। अगर डीजल गाड़ी आपके पास, पेट्रोल के लिए तो कोई इशू नहीं है, पेट्रोलदार पेट्रोल पंप में हाँ, लेकिन उसके लिए उसको परमिट तो उसके लिए भी चाहिए होगा, उसके लिए भी उसके लिए परमिट चाहिए होता उस है। सूरत में क्या करेंगे? फिर भी वही तरीके, सेम तरीके कि आप रिक्वेस्ट करें ये पॉइंट बात है कि कि मिल जाएगा आपको। तो बाकी जो यूरोप का एरिया है या टर्की से पीछे पीछे, वो तो आपको इशू नहीं है, वहाँ पे तो इजी। ईरान के बाद अगर आपने, सॉरी मैं दोबारा वापस जाता हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो ईरान में फ्यूल बड़ा चीप है। जी, सर हमारी गाड़ी का Audi A6 का जो टैंक है वो 65 लीटर का है, और जब हम यूके से भराते हैं तो वो तकरीबन 100 पाउंड लगता है टैंक फुल करने में, और वहाँ पे हमने ईरान में 5 पाउंड का टैंक फुल करवाया, फुल टैंक, ये तो कुछ भी नहीं। 5 पाउंड में टैंक फुल। जबरदस्त। जी अच्छा जी, ईरान के बाद आप तफ्तान से आप आए हैं। जी, हम ताफ्तान से इंटर हुए थे। जी जी तो तफ्तान बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर का जो एरिया है, जब जी। आप इंटर होते हैं, वहाँ पे तो कोई मसला नहीं, इजीली ताफ्तान बेसिकली जो शहर है ये पाकिस्तान के अंदर आता है, और वहाँ पे नहीं, इतना मसला नहीं है अगर आपके पास एज लॉन्ग एज, टाइमिंग है। हाँ टाइमिंग, एज लॉन्ग एज आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों गाड़ी के, तो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है वहाँ पे। यानी कि वहाँ पे बॉर्डर खोलने की एक टाइमिंग है। टाइमिंग। इस टाइम पे आप अगर फर्ज करें आप सुबह के 4 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं, तो किस टाइम बॉर्डर ओपन होता है और आप इजी पाकिस्तान में इंटर हो जाते हैं? एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान और ईरान में जो है वो 1.5 घंटे का फ़र्क है पाकिस्तान और ईरान। टाइम में। ठीक है। अगर ईरान में 8 हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 9:30 हो चुके हैं उस वक्त। तो वहाँ पे 4, हमने यही गलती की थी, हम 6 बजे पहुँच जाए थे एयरपोर्ट वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर। तो वहाँ पे 6 बजे पहुँचने का मैंने समझा कि मकसद नहीं था, बेहतर तरीका ये कि वो 8 बजे खुलते तो वहाँ पे इतना रश नहीं होता, अब 8 बजे आ जाएँ। ठीक है, इनके 8 बजे बॉर्डर खुल जाता हाँ है। 8, हाँ बिल्कुल 8 बजे खुलते उसके थे। बाद जो एक मसले लोगों ने एक जहन में बिठाया हुआ है कि शायद ये जो एरिया हमारे पाकिस्तान का अपना सरसद का नाम है बलूचिस्तान में, हालात ठीक है, इजी आप जब आप पाकिस्तान इंटर होते हैं तो आप एज ए टूरिस्ट इंटर होते हैं, क्योंकि आप गाड़ी लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास एक वीज़ा होगा। तो कस्टम्स करवाने के बाद वो आपको लेवीज़ के हवाले कर देते हैं, सिक्योरिटी के, ठीक। फिर डिपेंड करता है कि वो कब आपको लेके आ रहे हैं। मुश्किल होता है कि सेम डे आपको लेके आए जिस दिन आप इंटर हो रहे हैं, आपको वेट करना पड़ता है हमें, आपको वो लेडीज प्रोवाइड नहीं करते। तो हम एक दिन हमें वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। और वहाँ पे उनका एक लोकल गवर्नमेंट का रेस्टोरेंट बना हुआ था, गेस्ट हाउस बना हुआ था, काफ़ी साफ़ सुथरा था, बेहतरीन था। बेशुमार लोगों को नहीं पता कि वहाँ पे एक गेस्ट हाउस भी है। मेजॉरिटी जिस तरह हमने फॉरेनर्स देखे वो वहाँ पे जो है लेवीज़ के थाने के अंदर रह रहे थे।
तो बेहतर ये है कि अगर आपको पता हो कि वहाँ पे वो आपको एक स्लॉट लोग, देते हाँ, हैं कहाँ तक? गेस्ट हाउस था, वहाँ पे हम रुके। फिर वहाँ से लेके कोयटा तक, कोयटा कोयटा सिटी, कोयटा सिटी तक, आपके होटल तक वो आपको स्पॉट देंगे। यानी कि कोयटा सिटी आप पहुंचते हैं वहां तक आपको हाँ जी, स्पॉट देंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। 640 किलोमीटर है ताफ्तान से कोयटा। और वहाँ पे लेवीज़ वाले एक अपनी सर्टन जो है उनकी हदूद है, वहाँ तक एक लेके जाते हैं, फिर दूसरा लेके जाते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमें तकरीबन 25 गाड़ियाँ चेंज की सिक्योरिटी की, ताफ्तान से लेकर अपने होटल कोयटा पहुँचने तक। तो लेकिन ये है कि उनकी ब्रिलियंट सिक्योरिटी है, वो आपको कमाल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सेफ़ है पाकिस्तान ठीक है जो ट्रैवल के अब्दुल्ला लिए। सेफ है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब यहाँ से आप बलूचिस्तान में एंटर होते हैं तो आपको बाकायदा जो है वो एक स्क्वाड दिया जाता है सिक्योरिटी का, जो आपको लेके जाता है यानी कि बलूचिस्तान सिटी तक। तो ये एक वहाँ पे सीन होता है। और बलूचिस्तान से फिर आप उधर मोटर वे और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वहाँ से डेरा इस्माइल खान तक सिंगल कैरेज वे था, लेकिन उसके बाद जो है वो मोटरवे थी सी पैक वाली, इस्लामाबाद, तो वो बेहतरीन बनी हुई है। अच्छा जी, अब आज हैं ये टोटली कॉस्ट क्या खर्चा आपका क्या है? ये होटल तो हम वैसे अगर ओवरऑल वहाँ से कोई बंदा आना चाहे तो जहन में क्या बजट रखे, भाई मैं बाई रोड जा रहा हूँ फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, गाड़ी, फ्यूल और इसका वो क्या बजट जहन में रखे, भाई क्या बजट होना चाहिए और मैं पाकिस्तान तक 13 दिन में पहुँचूँ? ये ओवरऑल तो वैसे ज़ाहिर बात है वो जी, तो एक फिर बंदे की खुद अपनी आप के टूरिज्म किस टाइप की करते हैं, आप वहाँ पे रुकते हैं, अच्छा होटल लेते हैं, 3 स्टार लेते हैं, 4, ओवरऑल जो एक खर्चा है वो फ्यूल और एवरीथिंग क्या होना चाहिए वहाँ से आना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप आएँ कोशिश करें कि आप अच्छी गाड़ी लेके आएँ, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है। हमें घर से घर तक 9,210 किलोमीटर बने, तो इतनी लॉन्ग जर्नी के लिए अगर आपके पास कंफर्टेबल अच्छी गाड़ी होगी, और मेक श्योर कर लें कि गाड़ी का एसी अच्छा हो, ऐसे क्योंकि यूके में आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे अक्सर लोग चेक भी नहीं करते। लेकिन जब आप इवन यूरोप में गर्मी थी, टर्की की निस्बत यूरोप में ज़्यादा गर्मी थी, तो गाड़ी आपकी अच्छी हो। तो बाकी फ्यूल में हमारा तकरीबन 11 से 12 टैंक लगे हैं। फ्यूल इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और होटलिंग जैसे आपने कहा है, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की। हम 8,000 पाउंड हमने एक एस्टिमेट लगाया था कि हम ले लेते हैं, लेकिन ये कि हमने कोई कॉर्नर कटिंग नहीं की कि वहाँ पे बचाने हैं, यहाँ पे ये करने हैं। जिस जगह पे भी हम रहे हैं, उस शहर का सबसे बेस्ट होटल जो होता था, हम वो चूज़ कर लेते थे कि कंफर्टेबली एटलीस्ट आपने जी जी, होटल वो आप पे डिपेंड आप पे करता है। अगर डिपेंड आप करते 5 स्टार होटल लेंगे तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट अलग होगी, हैं बिल्कुल। और अगर आप एक नॉर्मल 2-3 स्टार होटल लेते हैं तो एवरेज जो है 7-8 हज़ार पाउंड जो आप जहन में रखें, चले 1000 पाउंड ऊपर नीचे हो सकता है। अगर गाड़ी में आप 5 लोग हैं तो डेफिनेटली वो कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी। जी जी जी, तो ये है बेसिकली जर्नी वहाँ से यूके से। और पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा। तो 10 दिन रहे और आज वापस अब आज वापसी है, और रास्ते में वापसी में हम प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह डिफरेंट रूट लेके जाएंगे। ईरान, रूट कौन सा आपने इस्तेमाल किया है? कौन कंट्रीज का नाम बता दीजिए? हम यूके, यूके से इंटर हुए थे फ्रांस में, फ्रांस, डोवर से कैले, डोवर से कैले, ठीक है। फिर वहाँ से बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, बल्गारिया, टर्की, ईरान, देन पाकिस्तान। वापसी पे हम ये कर रहे हैं कि ईरान का भी डिफरेंट रूट लेंगे, टर्की के भी डिफरेंट रूट। टर्की हम कोनिया और अनकरा से होते हुए जा रहे हैं। फिर जब हम यूरोप इंटर होंगे तो फिर हम टोटली डिफरेंट कंट्रीज़, जैसे टर्की से हम ग्रीस से नॉर्थ मैसेडोनिया, फिर मोंटेनेग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्ज़रलैंड, नेविगेशन क्या आप लक्समबर्ग। गूगल मैप सबसे बेहतरीन है, गूगल मैप गूगल मैप सबसे तो बेहतरीन, किसी किसी पे कुछ आप सबसे बेहतरीन है गूगल मैप। वो एक तो आपको जो है ना वो ट्रैफिक बता देते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम होती है कि आपको यूरोप तक तो चलते हैं इंटरनेट, फिर टर्की में आपको आके या तो सिम लेनी पड़ती है या फिर आपके पास ई सिम हो। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास नॉर्मल सिम हो, ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ई सिम जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं थी हमारे लिए, इतने कोई उसकी रिसेप्शन कवर नहीं कर रही थी। तो फिर ईरान में भी आके हमें सिम लेनी पड़ी, और बेहतर ये है कि आप लोकल सिम ले लें, वो आपके लिए अच्छा, ये था जी शॉर्ट सा एक इंटरव्यू साहिब भाई के साथ जो इनका एक्सपीरियंस रहा है यानी कि ट्रैवलिंग बाय रोड लंदन इंग्लैंड से पाकिस्तान का। तो वीडियो बनाने का मकसद था कि वैसे तो हम यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस देखते रहते हैं,
तो ये एक लाइव मसलन एक घर का एक एक्सपीरियंस था। मेरे दोस्त मेरे भाई हैं लियाकत साहब हैं, ये भी भाई रोड ही आए हैं, तो आज वापस जा रहे हैं। तो मैंने भी मौका समझा भी चले इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू ले लिया जाए, जो दोस्त भाई रोड वहाँ से आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मुफीद किस्म की अच्छी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रूली उन तक पहुँच सकती है। तो इंशाल्लाह ताला अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।